बच्चों ये जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है, 22 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, नेट करंट फ्लोइंग इन द गिवन सर्किट इज, ठीक है, नेट करंट पूछ रहा है इसमें। तो ये जो कैपेसिटर है ना बच्चों, जब कुछ कैपेसिटर के बारे में मेंशन नहीं करेगा कि कैपेसिटर कैसा है, अनचार्ज है या चार्ज है, तो आपको इसको स्टेडी स्टेट में मानना होता है। एंड स्टेडी स्टेट में बाय डिफॉल्ट जब आप इसको एज्यूम करेंगे तो कैपेसिटर को हम लोग फुल्ली चार्ज मानते हैं, और जब कैपेसिटर को हम फुल्ली चार्ज मान लेते हैं तो फिर इसमें करंट नहीं जाता है, ठीक है। इस वायर में करंट नहीं जाएगा, ये वायर हो जाएगा बेकार, है ना, ये वायर बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जब ये वायर बेकार हो जाएगा तो आपको इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम रीड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा, यहाँ पर एक बैटरी हमें लगाना पड़ेगा, 2 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, और इधर में एक रेजिस्टर लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर भी एक रेजिस्टर लगाना पड़ेगा हम लोगों को, ओके। फिर यहाँ से एक रेजिस्टर ऐसा आएगा, ठीक, देखो दिया हुआ है ना, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, तो ये 2 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, और फिर यहाँ से एक रेजिस्टर ऐसा आया है, ठीक है, ऐसे, तो ये 6 ओम हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ से ना 6 ओम का जो एंड है ना, यहाँ से 5 ओम का रेजिस्टर निकल रहा है, ठीक है। तो मान लो यहाँ से एक 5 ओम का रेजिस्टर ऐसे निकला, ठीक है। मैं इसको सीधा कर दे रहा हूँ इस चीज़ को, तो 5 ओम को मैंने यहाँ पे वर्टिकल की जगह पे हॉरिजॉन्टल कर दिया, और ये 5 ओम से 8 ओम निकल रहा, ठीक है। तो मान लो यहाँ से 5 ओम से एक 8 ओम का रेजिस्टर निकला, ठीक है। और यहाँ पर ये 1 और ये 4 एक ही वायर में है ना, तो फिर और ये 1 और 4 का फाइनली आगे कहाँ ज्वाइन हो रहा है, ये यहाँ पर, और ये वायर कहाँ ज्वाइन हो रहा है, 5 पे। इसका मतलब फाइनली 1 और 4 यहाँ आकर के ज्वाइन हो जाएगा। देखो जैसे ये हो गया, तो ये 1 और ये 4 ओम, ठीक है, ऐसा बन गया। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना आप लोगों को। देखिए तो अब इसमें देखिए आप ठीक से ध्यान लगा के, तो यहाँ पर ये 2 वोल्ट की बैटरी है, तो करंट चलो ठीक है यहाँ से आई निकला, ओके। यहाँ पर 2 पार्ट में इस जंक्शन पे स्प्लिट हो जाएगा, I1 I2, यहाँ अगर फिर से इस जंक्शन पे I2 स्प्लिट हो जाएगा, तो मान लो I3 हो गया, इधर में I4 हो गया, ओके। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से करंट क्या होगा, फिर यहाँ पर इस जंक्शन पे आएगा, इधर से I3 आएगा, इधर से I4 आएगा, इधर से I1 आएगा, है ना। तो इधर से I3 और I4 मिलकर यहाँ पे I2 हो जाएगा, और इधर से I1 आया तो फिर से I1 यहाँ पे I2 दोनों आ गया। तो अब यहाँ से करंट स्प्लिट नहीं हो सकता, कुछ इधर चला गया कुछ इधर चला गया, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि करंट इसी वायर से जा रहा है, और इसी वायर से जाने के बाद इसी वायर से वापस भी हो जाए, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। जैसे देखो इसमें कहीं पर भी ना अगर 6 से गया है तो वापस 6 से नहीं जा रहा है, या इधर से घूम के जा रहा है, ठीक है। तो एक ही वायर से यहाँ से पास कर रहा है, जा रहा है यहाँ पर इसमें, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये सर्किट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले सर्किट को यहाँ से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो अब आप फोकस करके देखें, तो ये 3 और 6 क्या हुआ, पैरेलल में हुआ, ठीक है। तो 3 और 6 जो पैरेलल में यहाँ पे ये वाला है, तो इसका पैरेलल सॉल्व करेंगे, तो देखो 2 वायर का जब आप पैरेलल सॉल्व करते हैं रेजिस्टेंस, तो आपको ये मिलता है फॉर्मूला R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो 3 इंटू 6 बाई 3 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा 18 बाई 9, दैट इज 2 ओम, ठीक है ना, 2 ओम हो गया, ठीक। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, अगर किसी को नहीं मालूम है तो आपको ये पैरेलल का ये तो मालूम होगा ही ना, इसी को सिंप्लीफाई करके, है ना, इसी को सिंप्लीफाई करके ये फॉर्मूला आ जाता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। अब ये जो 2 ओम है, ये वाला जो 2 ओम है, ये 2 ओम इसके साथ क्या हो जाएगा, 2 ओम में हो जाएगा, ठीक है, सीरीज में। तो अब इसको फिर से डायग्राम बना देता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर ये 2, तो ये 2 ओम, और इधर में ये 2 ओम, ठीक है। तो ये 2 ओम, ये 2 ओम, ठीक है, और इधर में ये 4 ओम है, तो ये 4 ओम। तो देखो ये क्या हुआ, अब ये 2 और ये 2 सीरीज में हो गया, तो इन दोनों का अगर सीरीज हम सॉल्व करें, इन दोनों का, सिर्फ इन दोनों का, तो इन दोनों का सीरीज क्या हो जाएगा, इन दोनों का सीरीज हो जाएगा 2 + 2 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 ओम इस 4 ओम के साथ क्या हो गया, इस 4 ओम के साथ पैरेलल में हो गया, ठीक है।
तो अब एक नया डायग्राम बनाए अगर हम लोग, तो देखो ये 2 वोल्ट, फिर यहाँ से ये 4 ओम, और यहाँ से एक और 4 ओम आया, तो 4 ओम और ये 2 वोल्ट, तो ये 4 क्या हो गया, ये 4 पैरेलल में, तो इसका सॉल्व कीजिए पैरेलल, तो 4 इंटू 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, तो ये 2 ओम आ गया, है ना। तो फाइनली क्या हुआ यहाँ पर बच्चों, कि फाइनली यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो आपको जो करंट यहाँ सर्किट में मिलेगा ना, ये वाला आई, ये हो जाएगा 2 वोल्ट अपॉन 2 ओम, क्योंकि फाइनली आर इक्विवेलेंट क्या आया, 2 आया, तो 1 एम्पियर आपको करंट यहाँ से मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो इस सर्किट में जो करंट आएगा वो 1 एम्पियर आएगा, इसलिए आंसर भी क्या होगा यहाँ पर 1 होगा।